वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देवरिया में 51% के आसपास वोटिंग प्रक्रिया हुई है। देखिए दिखा रहे हैं, बस्ती में देखिए 55% के आसपास वोटिंग हुई है। ये बस्ती के आंकड़े हैं। शानदार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। महाराजगंज में 57% वोटिंग हुई है, बल्कि ज्यादा इससे 0.38 और ऐड कीजिए। अंबेडकर नगर में 58.8% वोटिंग हुई है, यानी इतने लोगों ने। ये ध्यान दीजिएगा, ये शाम के 5 बजे के आंकड़े हैं। संत कबीर नगर में 51% वोटिंग हुई है, और अगर सिद्धार्थ नगर की बात की जाए तो 49% यहां पर वोटिंग हुई है। और बलिया की बात करें तो बलिया में 51.74% वोटिंग हुई है। यहां पर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, और 54% कुशीनगर में यहां पर वोटिंग की गई है। और ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बलरामपुर में 5 बजे तक ये आंकड़े हैं, और गोरखपुर में 53% के आसपास वोटिंग की प्रक्रिया हुई, यानी इतने लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। देवरिया में 51.51% लोगों ने अपने मत का अधिकार किया है, यानी प्रयोग किया है। बस्ती में 55 से ऊपर ये आंकड़ा है, तकरीबन ये 55.5 के आसपास है। और महाराजगंज की बात करें 57.38% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अंबेडकर नगर अब तक सबसे ज्यादा बढ़त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर 58 से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अगर ओवरऑल अगर आप 100 लोग मानिए तो 100 लोगों में अगर उस जिले की जनसंख्या है तो 58 लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और ये ध्यान आपको ये देना है, जो आपको ये हम बेहतरीन ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, अपने टेबल पर आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। तो गोरखपुर में 5 बजे तक कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 53% से ऊपर मतदान हुआ है। बस्ती में 55% मतदान हुआ है, यानी अगर देखें तो 349 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। हम आपको लगातार आंकड़े जिलेवार बता रहे हैं कि कहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां भी लड़ाई दिलचस्प है। कुछ एक सीटों की अगर बात की जाए तो लड़ाई दिलचस्प है। देवरिया में लड़ाई बाईपोलर है, ऐसा हमारे संवाददाता बताए अभिषेक, वो वहां पर मौजूद है। अंबेडकर नगर में भी, जैसा कि हमारे संवाददाता वेद प्रकाश पाठक ने हमें रिपोर्ट दी है, कि यहां भी लड़ाई 2 दलों के बीच में है। बाईपोलर इलेक्शन यहां पर भी है, तो यानी दिलचस्प लड़ाई है, 2 दलों के बीच में है। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ छोटे छोटे दलों को अपने साथ ले रखा है, और साथ ही ये भी हमारे संवाददाता लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है, उनके जिले में क्या हालत है, वो आपसे जानेंगे। विकास लगातार आपको दिख ही रहे हैं, और साथ ही साथ अभिषेक पांडे भी लगातार हैं, इनसे जानेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे साथ नए संवाददाता जुड़ते जाएंगे, उनसे भी उनके जिले का अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन देवरिया में 5 बजे तक 51% तक मतदान हो गया है। बस्ती में 5 बजे तक 55% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 5 बजे तक 57%, अंबेडकर नगर में 5 बजे तक 58% मतदान हुआ है। सिद्धार्थ नगर में 5 बजे तक 49% मतदान हुआ है। चलिए, संत कबीर नगर में 5 बजे तक 51%, बलिया में 5 बजे तक 51%, कुशीनगर में 5 बजे तक 54%, बलरामपुर में 5 बजे तक 47% मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े हैं, और हमारे 3 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। एक संवाददाता हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, जानते हैं वो किस जिले से जुड़े हुए। अनुज, अभी ये हमें जानकारी मिल रही है। अनुज बस्ती जुड़े हैं। अनुज, आप क्या स्थिति है? जी, हमारे यहाँ स्थित आपकी मतदान की अगर बात करें तो लगभग जो 5 बजे तक वोट पोल हुए हैं लगभग 55.55% है। लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों की बात की जाए 2017 के, तो कहीं ना कहीं जो मतदान का आंकड़ा है उसका ग्राफ गिरता हुआ दिखा गया है, क्योंकि पिछली बार ये आंकड़े 50 के करीब थे। तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत है उसमें। लेकिन एक चीज अभी और भी है कि ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, अभी भी 1-2% बढ़ने के आसार साफ तौर पर दिखाई दे रहे, क्योंकि 6 बजे तक की अभी कोई डिटेल नहीं आई है। यहाँ की अगर लड़ाई की बात करें तो यहाँ लड़ाई सीधे समाजवादी वर्सेस बीजेपी दिख रही है, क्योंकि लगातार यहाँ जो सीटों की बात करें यहाँ लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। अगर सदर सीट की बात करें तो यहाँ समीकरण ये है कि सपा और बीजेपी एकदम
करारी टक्कर यहाँ मानी जा रही है। जिस तरीके से लोगों में रुझान देखा गया, वो एकदम निकल के जो नए वोटर्स थे उनमें भी रुझान देखा गया, लगातार वोटर्स निकल के आते रहे और मतदान करते रहे। लेकिन अगर एक चीज और बात की जाए, अगर ये जो मतदान प्रतिशत जो घटे हैं, इनका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी रहा है कि लोग मतदान केंद्रों पे तो जरूर गए, लेकिन उनका सूची में नाम नहीं मिला, जिनके कारण से वो अपने मतदान नहीं कर पाए। जी राहुल। बिल्कुल, यानी यहां भी देखिए, बस्ती में भी अगर आप देखिए, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं अनुज, यहां भी लड़ाई दो दलों के बीच ही है, यानी बाईपोलर बस्ती में भी स्थिति है। अभिषेक, देखिए लगभग जिन जिन जिलों से संवाददाता जुड़ रहे हैं, ये आप भी कह रहे थे कि शुरू से ही ये एक परसेप्शन दिख गया, माहौल बन गया कि दो दलों के बीच में, हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है और कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर जिलेवार अभी देखिए तो 3 जिले ऐसे सामने आए जहां पर दो दलों के बीच ही लड़ाई होती हुई दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल। बाइपोलर कंटेस्टेंट लगातार ये कहा जा रहा है कि दो ही पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से अलायंस बनाया गया, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई थी। बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। बीएसपी अपने आप को उन्होंने अलग रखा, कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को अलग रखा, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ये भी खास बात है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर संगठन बेहद कमजोर था, बावजूद इसके उन्होंने प्रत्याशियों को उतारा। बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है। कुछ सीटों पर बीएसपी की मजबूती रही है, वहां पर उनकी कोशिश है। आप देखिए, बसपा अध्यक्ष मायावती भी लगातार उन्होंने इस बीच चुनाव प्रचार किया है। एक समय था कि उनके दौरे कम हो रहे थे, लेकिन तीसरे चरण के बाद से लगातार वो कैंपेन कर रही हैं, मंडलीय समीक्षा कर रही हैं, मंडलीय रैलियां कर रही हैं, अलग अलग जिलों की एक साथ लोगों को बुला रही। तो बीएसपी भी कुछ सीटों पर कंटेस्ट कर रही है, चुनाव लड़ रही है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए ये समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है सभी जगहों पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी का पूरा प्रचार कुनबा हो, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव हो और उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, बड़ी जनसभाएं की हैं, रोड शोज किए हैं, एग्रेसिव कैंपेनिंग की है, जिसका नतीजा ये रहा है कि सभी जगहों पर यह परसेप्शन बना है कि बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। और ये दिखाई भी दे रहा है कई विधानसभा सीटों पर जहां पर बीजेपी को दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही है। बावजूद इसके बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनका जो एजेंडा है वो लोगों की समझ में ज्यादा बेहतर आएगा और इसलिए जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। अच्छा विकास, अगर ओवरऑल पूरे गोरखपुर की बात करें, सभी 9 विधानसभा सीटों की बात करें, तो इस बार जातिगत समीकरण चला है, पार्टी चली है, यानी जो पार्टी ने बताया उस एजेंडे पे लोग रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर पूरे सभी आपकी विधानसभा सीटों की बात करी जाए तो वहां पर क्या देखने को मिला है? देखिए, सबसे ज़्यादा ये चला है कि इस बार अगर निषादों की बात की जाए तो जैसे निषाद, जैसे पिपराइच है या अन्य ग्रामीण है, अन्य जगहों पे है, वो जहाँ निषाद कैंडिडेट रहता है उसको तोड़ देता है, लेकिन जहाँ निषाद पार्टी का वर्चस्व वहीं रहता है जहाँ पे निषाद पार्टी दूसरे से कैंडिडेट ना हो। ये सबसे बड़ी वजह है जो नॉन ओबीसी में सपा के साथ दिख रहा है। उसके साथ जो युवा हैं, बेरोजगार की बात है और महंगाई से भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इन सबके बीच में एक आदमी है, वो है योगी आदित्यनाथ। इन सबके बीच में टक्कर लेते हुए अगर लोग वोट डालने जाते हैं, इन मुद्दों के बाद भी अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो सामने से भी एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन इन सब के बाद भी 2012 और 17 में समाजवादी पार्टी का गोरखपुर जिला में खाता भी नहीं खुला था। नहीं, इस बार वो 3-4 सीटों पर उम्मीद कर रही है और बेहतर लड़ती हुई दिख रही है। तो उसका कारण है जातीय समीकरण। जो यादव के साथ नॉन ओबीसी हैं, जैसे कुछ निषाद आ रहे हैं और कुछ ब्राह्मणों की भी बात समाजवादी पार्टी करती, कुछ ब्राह्मण हमको दे रहे हैं, राजभर हुए, मौर्य लोग हुए। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि 2017 से 2022 का कुछ अंतर दिखाई दे रहा है और इसको अखिलेश यादव ने साफ परखा था और गोरखपुर में 2 से 3 बार वो इसीलिए आए थे। जी बिल्कुल, संत कबीर नगर चलते हैं और अपने दर्शकों को संत कबीर नगर जिले की क्या स्थिति है, लोगों ने किस मुद्दे के आधार पर सबसे ज्यादा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहां लड़ाई किन किन दलों के बीच में है प्रमुख तौर पर, यह हमारे संवाददाता विनोद बताएंगे। विनोद, बताइए अपनी रिपोर्ट।
राहुल, आपको बता दें कि आज संत कबीर नगर जिले में तीनों विधानसभा में मतदान हुआ है। बहुत कम परसेंट यहाँ पे वोट पड़े हैं, 51%। इसके पहले 2017 में यहाँ 55% मतदान पड़े थे। अगर बात की जाए खलीलाबाद की, तो यहाँ से बीजेपी के जो विधायक थे जय चौबे, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे इस बार। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो थी, जो आम जनता ने भारत समाचार को बताया कि यहाँ पे रोडवेज नहीं है, चीनी मिल जो बंद पड़ी है उखड़ के चली गई। इस मुद्दे पर यहाँ के लोगों ने वोट दिया है और बदलाव की मांग कर रहे थे यहाँ की जनता। जी राहुल, यानी जो संत कबीर नगर की स्थिति है वहां पर लोगों ने ज्यादातर, अगर 3 विधानसभाओं सीट की बात की जाए तो लोग बदलाव के आधार पर वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये बताइए विनोद, आपके यहाँ जो 3 विधानसभा सीटों पर जहां मतदान हुआ है, तो क्या लड़ाई 2 ही दलों के बीच में है कि तीसरा दल भी लड़ाई में है? अगर बात की जाए मेहदावल विधानसभा की, तो वहाँ तिनकोली लड़ाई है। वहां से निषाद पार्टी से और बीजेपी गठबंधन से अनिल त्रिपाठी मैदान में रहे, और समाजवादी पार्टी से जयराम पांडे हैं, और बीएसपी से ताबिश खान है। इन तीनों में तिनकोली लड़ाई मानी जा रही है। अगर बात की जाए धनघटा विधानसभा का, तो वहां पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन प्रत्याशी अलू प्रसाद चौहान है, और एक बीजेपी ने एक सफाई कर्मी को वहां मैदान में उतार दिया जो काफी टक्कर दे रहे हैं, गणेश चौहान। अब खलीलाबाद की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी ने सभी का खेल बिगाड़ दिया है। जी राहुल जी, क्या यहाँ आम आदमी पार्टी अच्छी फाइट कर रही है खलीलाबाद में? बहुत अच्छी फाइट कर रही है। इस नाते फाइट कर रही है क्योंकि यहाँ पे सुबोध यादव, जो स्वर्गीय भालचंद्र यादव थे, उनके बेटे थे, वो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। संजय सिंह ने 1 हफ्ता यहाँ कैंप किए थे और 30 विधायकों को लेकर लगातार वो जनसंपर्क किए थे। कहीं ना कहीं उसका असर आज देखने को मिला। कई लोग कह रहे थे कि झाड़ू को हमने मतदान किया है, लेकिन यहाँ लड़ाई जो है तिनकोली लड़ाई मानी जा रही है। सपा भाजपा बसपा में ज्यादा टक्कर देखी जा रही है राहुल। यानी ये पहला जिला आया है जहां पर लड़ाई त्रिकोणी है, वरना हमारे संवाददाता जो अपडेट दे रहे हैं, चूंकि ये वोटिंग के बाद का अपडेट है, बहुत हद तक रुझान दिखने लगता है। हमारे संवाददाता भी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं जो मतदान देकर आए हैं, उनसे भी उन्होंने बात किया, और उसके पहले भी ग्राउंड पर चीजों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, इस बात को समझ रहे हैं। तो अभी जो संत कबीर नगर से विनोद ने हमें अपडेट दिया है कि संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटों पर लड़ाई दिलचस्प है और 3 लोगों के बीच में साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। कुछ जगहों पर लड़ाई त्रिकोणी देखी गई है, बाकी जगहों पर, जैसा कि हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे हैं, बाकी जगहों पर लड़ाई एक तरफा है। यूपी में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे तक के जो आंकड़े वो 53.51% वोटिंग अब तक हुई है। और यहां पर जो सूचना मिली, 200 से ज्यादा जगह पर ईवीएम की गड़बड़ियों की भी सूचना मिली थी, वो ठीक कर लिया गया समय रहते हुए। तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प आज देखने को मिली है। यानी ओवरऑल 349 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया अब जाकर संपन्न हो चुकी है। शरीफ अंसारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरीफ, आपके जिले में क्या स्थिति है? हम बलरामपुर जनपद में 5 बजे तक के मतदान प्रतिशत 47.78 5 बजे का मतदान प्रतिशत रहा है। और चारों विधानसभा की अगर हम बात कर लें तो तुलसीपुर में 50% हुआ है, गैसड़ी में 47% हुआ है, बलरामपुर में 49% हुआ है, उतरौला में 44% हुआ है। तो ये यहाँ का मतदान, बलरामपुर जनपद का मतदान प्रतिशत रहा है। जो अभी 6 बजे का मतदान प्रतिशत आना अभी बाकी है।
अच्छा, ये सारिफ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके जिले में सबसे ज्यादा किन मुद्दों के आधार पर जनता का मूड देखने को मिला है जिन्होंने वोट किया? जी, वही महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, आवारा पशु मुद्दा है। ये मुद्दा बलरामपुर जनपद के हम तो चारों विधानसभा लगभग कवर किए हैं। तो अधिकतर लोगों ने यही जो है मुद्दा बताया, बेरोजगारी और जो महंगाई है, यही सारे मुद्दे जो है जो आम चल रहे हैं, उन्हीं का प्रभाव अक्सर चारों विधानसभा में देखने को मिल रहा है। वही लगातार आप वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं सारिफ, वो रिपोर्ट हम लगातार दर्शकों को दिखाते भी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यहां भी दो दलों के बीच में लड़ाई है आपकी चारों विधानसभा सीटों पर, या त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिली आपको? अब तो मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई, क्या आप मानते हैं? तो चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर में उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हमारे संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे उनके जिले का हाल जानने की कोशिश करेंगे। ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि 5 बजे तक कितने फीसदी अब तक मतदान हो चुका है। बलरामपुर, संत कबीर नगर, बलिया, ये सारी स्थिति हम आपको अवगत करा रहे हैं कि किन किन जिलों में कितने फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे अधिक यहां पर अंबेडकर नगर की स्थिति देखने को मिली है। कुशीनगर से कुंदन इस वक्त हमारे साथ